हाँ जी, आज का जो केस है वो पैसिव यूथेनेशिया के ऊपर है। जो सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो आई है पैसिव यूथेनेशिया के ऊपर। तो इसमें आप ए टू जेड जो है वो जानेंगे कि क्या फर्स्ट टाइम अपडेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आई है। बट ऐसा नहीं है कि पैसिव यूथेनेशिया पहली बार भारत में अलाउ करा गया है। इच्छा मृत्यु जो है, वो पहली बार ही अलाउ करी गई है। इसके ऊपर काफ़ी पहले ऑलरेडी केस लॉज़ हैं, ठीक है? या जो इम्पोर्टेंट लेटेस्ट ओल्ड केस हैं, उनकी हम बात जो है, वो इस केस में करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने केसेस की ऑलरेडी करी है, ठीक है? बट ये नहीं है कि पहली बार ही ये कोई डिसीज़न आया है। बट पहली बार इतना प्रैक्टिकल वे से लाइवली मतलब एक पेशेंट को लेकर डील किया गया है दैट इज़ द फर्स्ट टाइम, ठीक है? इन इंडिया बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो केस का नाम जान लेते हैं। केस का नाम है जी हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीज़न बेंच। तो ये केस रिलेट करता है पैसिव यूथेनेशिया के साथ। थोड़ा-सा पैसिव यूथेनेशिया के बारे में हम बात करेंगे अभी। मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में हिंदी में इसका मीनिंग लिखा है। पैसिव यूथेनेशिया को वैसे आप अभी बोल सकते हो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, ठीक है? तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित केस है। पहले एक बार पैसिव यूथेनेशिया जो है वो जान लेते हैं, क्योंकि एक एक्टिव यूथेनेशिया भी होती है। एक्टिव यूथेनेशिया जो है वो अपने भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कभी भी अलाउ नहीं करी गई है। कुछ कंट्रीज़ में है अलाउड बट भारत में नहीं है, ठीक है? जो स्टार्टिंग से डिसीज़न्स आ रहे हैं, वो सारे पैसिव यूथेनेशिया को लेकर हैं। तो पैसिव जान लेते हैं, एक्टिव मैं बाद में बता दूँगा। पैसिव का मतलब है कि पैसिव यूथेनेशिया एक कानूनी, नैतिक तरीका है जिसमें किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज से जीवन बचाने वाले मेडिकल इलाज जैसे वेंटिलेटर हो गया, आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन या हाइड्रेशन हो गया ये वापस ले लिए जाते हैं या रोक दिए जाते हैं, जिससे मरीज की मौत अपने आप हो जाती है। तो कहने का मतलब जो कोई पेशेंट जो है कोमा वगैरह में हो, तो उसको वेंटिलेटर पे रख के या वो पाइप फूड पाइप, वाटर पाइप लगा के डायरेक्टली जो है उसको ज़िंदा रखा जा रहा है। तो अगर हम उसको हटा दें, ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट देना बंद कर दें, तो अपने आप उसकी नेचुरल वे में डेथ हो जाए, तो उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया, ठीक है? एक्टिव यूथनेशिया होता है कि अगर कोई व्यक्ति वैसे तंग है, ठीक है? वैसे तंग है किसी भी कारण से, तो वो उसको हम या मान के चलो वो अपना कोमा वाला पेशेंट भी है चाहे, तो उसको हम कोई पॉइज़नस इंजेक्शन लगा के जो है उसकी डेथ कॉज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर उसकी डेथ कॉज़ करी जाती है, तो उसको हम एक्टिव यूथनेशिया बोलेंगे। एक्टिव यूथनेशिया के लिए कभी भी अलाउ नहीं करा है सुप्रीम कोर्ट ने, ना ही अपने भारत में कोई कानून है, ठीक है? तो पैसिव के लिए ये पहले डिसीज़न थे बट जो ओल्ड डिसीज़न थे, पैसिव यूथनेशिया को लेकर, वो इतने मतलब प्रैक्टिकल नहीं देखे गए मतलब थोड़ा-सा रूल्स फ्रेमिंग में ज़्यादा देखे गए हैं। इतना प्रैक्टिकल पहली बार देखा है केस, ठीक है जी? तो बात करेंगे आगे। तो सिचुएशन इन द अर्लियर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पहले आप पुराना लॉ जान लेते हैं जो लेटेस्टली मतलब जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जैसे जिनका जिक्र किया है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट है 2018 की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है ठीक है पैसिव यूथनेशिया के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड मेन 2 पॉइंट्स। अब इस केस में देखिए आपको सारी बात समझ आएगी अगर लाइन वाइज़ आप समझेंगे, थोड़ा-सा समय ज़रूर लग सकता है, ठीक है? तो इसमें 2 पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस करे थे। फर्स्ट पॉइंट द राइट टू लाइव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? आपको पता ही है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है वो आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। ऑफ इंडिया मतलब दैट राइट टू लाइव विद डिग्निटी अंडर दैट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनहेरेंटली इंक्लूड्स द राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि राइट टू डाई विद डिग्निटी मतलब डिग्निटी के साथ मरना भी एक राइट टू लाइफ का ही इंटेग्रल पार्ट है, इनहेरेंटली उसमें कवर होता है, ठीक है? जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
और एंड सेकंड जो पॉइंट है वो मतलब जो डिस्कस किया था, डिसाइड किया था दैट इज़ द पैसिव यूथेनेशिया एंड एएमडी। एएमडी का मतलब है एडवांस मेडिकल डायरेक्शन। एडवांस मेडिकल डायरेक्शन का मतलब है कि दैट इज़ द लिविंग विल। लिविंग विल का मतलब थोड़ा-सा समझेंगे, मैं सिंपल भाषा में बता देता हूँ। लिविंग विल का मतलब है कि बंदा कोई भी अपना वसीयत बना सकता है, वसीयत मतलब लिविंग वसीयत, वैसे तो वसीयत होती है मरने के बाद लागू। लिविंग वसीयत बना सकते हैं कि अगर मेरे को कोई दिक्कत आ जाए बाय चांस, तो देन मेरे ट्रीटमेंट में ये चीज़ नहीं दी जाएगी, ठीक है? वो पहले आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब पेशेंट ऑलरेडी एडवांस में डिसाइड कर सकता है, अगर मैं कल को इस स्थिति में होऊँगा तो मेरे को ये मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिए जाएँ, फूड पाइप मेरे ना लगाई जाए, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ठीक है? तो वो एएमडी के रिगार्डिंग जो है बात करी थी और पैसिव यूथनेशिया को लेकर, तो बोथ थिंग्स आर बोथ मतलब लीगल लीगल मानी थी सुप्रीम कोर्ट ने प्लस परमिसिबल अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकल 21। तो 21 के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड करी थी कि आप भाई लिविंग विल बना सकते हैं, पैसिव यूथनेशिया जो है वो कर सकते हैं, मतलब उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का वो बंद कर सकते हैं जी, ठीक है? इन केस अ, ये चीज़ें होती हैं। बट उसमें ना डायरेक्शंस जो हैं 2018 के जजमेंट में डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दी थी कि मैजिस्ट्रेट से आपने पूछना है, डॉक्टर्स के बोर्ड बनाए थे मतलब मेडिकल बोर्ड्स जिनको बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऐसे पूछेंगे, अपना स्टेट लेवल वाले बोर्ड से ऐसे पूछेंगे। तो फिर वो मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, ठीक है? एक पैसिव यूथनेशिया मतलब नॉर्मल प्रोसीजर नहीं था। एज़ पर दिस जजमेंट वो एक काफ़ी मुश्किल सा प्रोसीजर लग रहा था। तो आगे बात अपन ने लिखी है कि बट प्रोसीजर वाज़ वेरी कॉम्प्लेक्स क्योंकि मैजिस्ट्रेट प्लस मल्टीपल मेडिकल बोर्ड्स अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड, है ना? तो ये चीज़ें करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती थी, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने की वजह से, ठीक है? तो मतलब प्रैक्टिकली लागू करना बहुत मुश्किल था। कहने में एक अलग बात थी कि ये रूल डिसाइड कर दिया है। ठीक है जी? सेकंड जो है इसके बाद केस आता है फिर कॉमन कॉज़ सेम नाम से कॉमन कॉज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 इसमें भी 5 जजेस बेंच थे। इसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म किया गया था, रिलैक्स किया गया था, क्योंकि 2018 वाली जजमेंट वाली जो बातें थी, वो दिक्कत प्रैक्टिकली कर रही थी। तो फिर थोड़ा-सा इसमें सेटिंग करी गई, जैसे थोड़ा-सा जानेंगे। इन 2023 द सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई द गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस 2018 में दी थी, उनको कह रहे हैं, मॉडिफाई द गाइडलाइंस टू मेक द राइट टू डाई विद डिग्निटी मोर एक्सेसिबल, ठीक है? ताकि मतलब जो राइट टू डाई विद डिग्निटी है, वो लोगों तक पहुँच सके, जिसको लागू करना है, वो लागू कर सके पैसिव यूथनेशिया को, ठीक है? इच्छा मृत्यु के। दैट इज़ द तो आसान कैसे करेगी? मोर एक्सेसिबल कैसे करेगी? द प्रोसीजर फॉर लिविंग विल इज़ सिम्प्लिफाइड। लिविंग विल का प्रोसीजर ही पहले डिफिकल्ट था, उसको थोड़ा-सा आसान कर दिया कि भई ऐसे-ऐसे कोई भी बना सकता है। फिर मैजिस्ट्रेट अटेंशन इज़ नॉट कंपल्सरी, मैजिस्ट्रेट से पूछना ज़रूरी नहीं है। हॉस्पिटल बोर्ड्स प्रोसेस सिम्प्लिफाइड। हॉस्पिटल बोर्ड वाला प्रोसेस भी थोड़ा-सा ठीक कर दिया। बट इसके बाद भी अब 2023 के डिसीज़न के बाद भी इतना प्रैक्टिकली ठीक है, लागू नहीं था। चाहे प्रोसीजर जो है वो थोड़ा बहुत ठीक किया और बट ये थोड़ा-सा आप ऐसे देख सकते हैं, दोनों डिसीज़न जो हैं वो रूल्स की मतलब रूल्स की तरह जो है वो फ्रेम करे हुए थे, ठीक है? बट वो प्रैक्टिकली इतने पॉसिबल नहीं थे। अब आते हैं अपना प्रेज़ेंट केस पे, ठीक है जी? तो प्रेज़ेंट केस जो है वो पास हुआ है मतलब उसका डिसीज़न जो आया है हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दैट इज़ ऑन डेटेड 11 मार्च 2026, ठीक है? इट इज़ द फर्स्ट रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द 2018 रूल्स 2018 वाले जो रूल हैं, देखो काम वही हैं, बट उनको प्रैक्टिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया है, ठीक है? एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल पे, मतलब रियल लाइफ केस पे, ठीक है? तो स्टार्टिंग जो जजमेंट की लाइन्स हैं, जहाँ से जजमेंट स्टार्ट होती है ये वैसे जजमेंट काफ़ी बड़ी है 338 पेज की है, बट जो स्टार्टिंग लाइन्स हैं वो ठीक है जस्टिस ने आपने स्टार्ट करी हैं। एक बार हल्का-सा पढ़ेंगे। जैसे इंग्लिश में उन्होंने लिखा है कि गॉड आस्क्ड नो मैन व्हेदर ही विल एक्सेप्ट लाइफ, दैट इज़ नॉट द चॉइस, यू मस्ट टेक इट, द ओनली चॉइस इज़ हाउ। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भगवान किसी इंसान से यह नहीं पूछते कि वह ज़िंदगी को अपनाएगा या नहीं। यह चॉइस नहीं है किसी की भी ज़िंदगी मिलना। ज़िंदगी ऑटोमैटिकली मिलती है ना, तुम्हें इसे अपनाना ही होगा
मतलब हर एक को ज़िंदगी दी जाती है। एकमात्र चॉइस यह है कि कैसे? अब कहने का मतलब ये है कि वो ठीक है, ये कोट किसी का मतलब दिया हुआ है कि कहने का मतलब क्रक्स इसका ये है कि ज़िंदगी आपको मिल जाएगी तो फिर उसको आगे आपने देखना है वो वह कैसे हैंडल की जाएगी, है ना? तो अब किसी न किसी व्यक्ति की मजबूरी हो जाती है कि वो कंटिन्यू लाइफ जो है, ठीक है, नहीं की जा सकती बट फिर वहाँ पे डिग्निटी के साथ एक मरना भी मजबूरी हो जाता है, ठीक है ना? किसी न किसी केसेस में। जैसे ये हमारे पास प्रेज़ेंट केस है, तो इसके थोड़े से फैक्ट्स जान लेंगे पहले। हरीश राणा दैट इज़ 32 इयर्स जो प्रेज़ेंटली एज थी हरीश राणा की यह है वो 32 इयर्स है, हैज़ बीन इन ए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है जी? परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट का मतलब ये है कि कंप्लीटली अनकॉन्शियस, नो अवेयरनेस मतलब इसमें इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। ये देखो एक्सीडेंट या चोट लगने से या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो जाता है, ठीक है? इसमें दिमाग काम नहीं करता है बट वो नींद लेता है, उठता है, आँखें खोलता है ना? ऐसे लगेगा कि देख रहा है बट वो रिएक्शन उसका कोई नहीं है, ठीक है? ना वो उठ सकता है, तो ना वो खाना खा सकता है, मतलब उसको पता कुछ नहीं है, ठीक है? उसकी उसको सूरत कुछ नहीं है, बट कॉन्शियसनेस नहीं है, बट वो स्लीपिंग ले रहा है, लगेगा ऐसे कि जैसे वो ठीक है, सो रहा है, उठ रहा है, एक्सेट्रा। उस टाइप के मतलब बीमारी को हम बोलते हैं परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो हरीश राणा हैज़ बीन इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट फॉर 13 इयर्स आफ्टर ए ब्रेन इंजरी। तो ये अपना पीजी से 4th फ्लोर से नीचे गिरे थे। तो ब्रेन इंजरी हुई थी, 13 साल से इसी अवस्था में हैं, ठीक है ना? जो अभी मतलब केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। तो 13 साल से मतलब ऐसे चल रहे हैं, तकरीबन 19-20 साल की एज में जो है ये ब्रेन इंजरी आई थी। उसके बाद ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में ही है। He is kept alive only by a PEG tube that is stomach tube for food or water। तो मतलब ये ट्यूब के अकॉर्डिंग ही जो है खाना उनको सप्लाई हो रहा है, ठीक है? या वाटर जो है वो सप्लाई किया है लिक्विड की फॉर्म में। His parents begged the court कि प्लीज स्टॉप द ट्यूब फीडिंग सो नेचर कैन टेक इट्स कोर्स एंड ही कैन डाई विद डिग्निटी। तो अब पेरेंट्स ने जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गुहार लगाई पैसिव यूथनेशिया को लेकर कि बहुत लंबा टाइम हो गया है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये वापसी शायद ना हो, मतलब नहीं होएगी, कि ज़ीरो चांस है रिकवरी के। तो ऐसे मतलब पेन में उसको रहना, ठीक है, हमारे लिए भी दर्दनाक है, उसके लिए भी दर्दनाक है। तो इस कारण से अलाउ किया जाए कि यहाँ पे हम पैसिव यूथनेशिया, ठीक है, एक्सेप्ट कर लें। तो देन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द फॉलोइंग थिंग्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5-7 चीज़ें इम्पोर्टेंट मेनली कही हैं। दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन डिटेल्स। इतनी डिटेल में कभी नहीं बात कही जितनी डिटेल में इस जजमेंट में बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो पहली चीज़ जानेंगे, ट्यूब फीडिंग इज़ ऑफिशियली मेडिकल ट्रीटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो ये ट्यूब फीडिंग है दैट इज़ द क्लियरली मेडिकल ट्रीटमेंट में फॉल होता है। सो डॉक्टर्स कैन नाउ लीगली स्टॉप इट। दिस काउंट्स एज़ पैसिव यूथनेशिया इज़ अलाउड। तो डायरेक्टली कह दिया डॉक्टर्स को कि आप फूड पाइप मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हर ठीक है पेशेंट को आपने लगाना ही लगाना है और नहीं लगाएँगे तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि भई आपने वो ठीक है मतलब डेथ कॉज़ करी है पेशेंट की। तो मतलब ये थोड़ा-सा पेशेंट के जो घर वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है? कि वो कितना टाइम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। बट डॉक्टर्स को अगर वो कंसेंट दी जाती है, तो देन आप जो है लीगली स्टॉप कर सकते हो इसको। क्लियर? और सेकंड जो है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट प्रिंसिपल अप्लाइड। तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट प्रिंसिपल क्या है? कि भई ये इसके लिए बेहतर होगा यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया पेशेंट के लिए या नहीं होगा। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो कंसीडर करनी है हर केस में, ठीक है? डॉक्टर्स को भी कि इज़ देयर एनी चांस ऑफ रिकवरी? क्या इसके रिकवरी के चांस हैं या नहीं है? जैसे हियर इन दिस केस द ज़ीरो चांस फॉर रिकवरी, ठीक है? तभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा है जी यहाँ पे कि पैसिव यूथनेशिया अलाउ करो, ठीक है? और अभी फूड पाइप जो है वो हटाई जाए। क्लियर? तो नेचुरल वे में घर पे रखा जाए एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। वो बाद में मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा।
ठीक है? तो इसमें कोई क्योंकि चांस नहीं थे, तो एक तो ये चेक कर लो और इज़ द ट्रीटमेंट जस्ट प्रोलॉन्गिंग पेन एंड अनडिग्निफाइड लाइफ? तो अगर हम इसको कंटिन्यू करके रखेंगे, तो ये पेनफुल, ठीक है? मतलब चलता रहेगा इलाज और अनडिग्निफाइड ही है एक तरीके से, ठीक है? मतलब ना बंदा जीने में, ना बंदा मरने में। तीसरी बात, व्हाट वुड द पेशेंट या पेशेंट्स गार्डियन हैव वांटेड? अब पेशेंट क्या चाहता है? अगर पेशेंट को थोड़ी बहुत वो मतलब कॉन्शियसनेस है भी या कॉन्शियसनेस नहीं है, तो वो चाहता क्या है उस केस में, ठीक है? तो या मतलब नहीं है तो उसके गार्डियन क्या चाहते हैं? और फैमिलीज़ लॉन्ग टर्म व्यू, अब फैमिली का भी देखना है कि कितना टाइम उनको ये इलाज करवाते हुए टाइम निकल गया है, जैसे इस केस में 13 साल निकल गए हैं। और क्वालिटी ऑफ द लाइफ, डिग्निटी एंड सफरिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 5-7 ध्यान रखते हुए फिर वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट जो है वो देखा जाता है और पैसिव यूथनेशिया अलाउ करी जाती है। ठीक है? तीसरी बात कही है, फर्स्ट टाइम परमिशन गिवन इन ए रियल केस। हाँ, देखो 2018 में जो डिसीजन था दैट ओनली गिव द रूल्स ऑन पेपर, वो एक रूल्स थे, गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की ऑन द पैसिव यूथनेशिया, बट इन 2026 फर्स्ट एवर ऑर्डर, ठीक है, इज पास वाज पास्ड, द सुप्रीम कोर्ट अलाउड इमीडिएट स्टॉपिंग ऑफ द पीईजी ट्यूब फीडिंग फॉर हरीश राणा। ही विल नाउ गेट ओनली कंफर्ट केयर, मतलब पेन रिलीफ, डिग्निटी केयर कह सकते हो। दिस इज द फर्स्ट लाइव पेशेंट फॉर होम द कोर्ट एक्चुअली से सेड यस स्टॉप द ट्रीटमेंट। तो ये पहले ही केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव प्रैक्टिकली लेते हुए अ, ठीक है, ये आंसर करा है कि भाई पैसिव यूथनेशिया जो है इसकी अलाउ करो पेशेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला केस है प्रैक्टिकल वे में। और फोर्थ थिंग है जिसमें स्पेशल ईज़ियर रूल्स फॉर पेशेंट्स केयर्ड फॉर एट होम। हाँ, देखो 2018 ये अपन 2018 के साथ लिंक करके बात लिख रहे हैं। तो ओल्ड 2018 गाइडलाइंस अज्यूम्ड द पेशेंट इज इन हॉस्पिटल। अब 2018 की अगर गाइडलाइंस पढ़ोगे कॉमन कॉज़ वाले केस में, तो उसके अकॉर्डिंग ये लगता है कि भई पेशेंट जो है हॉस्पिटल में ही वो रखा जाएगा। हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग ही वो सारा है ना, जब तक पास नहीं होगा प्रोसीजर तब तक हम उसको रख सकते हैं। घर पे लेके नहीं आ सकते ऐसे पेशेंट को, ठीक है? दूसरी बात, न्यू प्रैक्टिकल स्टेप, ठीक है? न्यू प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? इस केस में 2026 वाले में कि नो नीड टू एडमिट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल जस्ट टू स्टार्ट द प्रोसेस। अब पैसिव यूथेनेशिया के लिए हॉस्पिटल में इवन एडमिट करवाना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? वो देखा जाएगा कि उस तरीके का अगर पेशेंट है, तो देन ठीक है, वो घर पे ट्रीटमेंट उस तरीके से दे सकते हैं नेचुरल वे से। 5th पॉइंट जो है वो है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर डॉक्टर्स एंड फैमिलीज़। अब पहले क्या था, डॉक्टरों को ये डर रहता था बेसिकली कि हम भई बगैर प्रोसीजर का करेंगे तो फिर वो है ना, मतलब हमारे ऊपर लीगल केस होगा। तो डॉक्टर्स वर स्कैर्ड ऑफ लीगल ट्रबल एंड ऑफन रिफ्यूज़ टू एक्ट। क्लियर? तो वो मना कर देते थे कि भई हम नहीं ऐसे कर सकते, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। अब वो गाइडलाइंस को ही रिलैक्स किया गया है स्पेशली सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो न्यू सेफगार्ड ऐड क्या करे हैं इस केस में कि क्लियर रोल ऑफ पेरेंट्स या नेक्स्ट ऑफ किन, जो भी रिश्तेदार होंगे, रिलेटिव होंगे, क्लियर रोल उनका होगा, भी वो क्या चाहते हैं, ठीक है? इस केस में। वो मेडिकल ओपिनियन डॉक्टर का देने का काम है, बट एक्चुअली डिसीज़न जो है वो पेरेंट्स का रहेगा या रिलेटिव्स का रहेगा पेशेंट के। दूसरी बात, डॉक्टर्स आर प्रोटेक्टेड इफ दे फॉलो द स्टेप्स। जितने स्टेप्स बताए हैं इस प्रेजेंट केस के अंदर, बस उतने-उतने आप वो फॉलो कर लो, तो आप प्रोटेक्टेड हैं जी, ठीक है? तीसरी बात, गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड, ये न्यू चीज़ है, गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड फ्री पैलिएटिव, मतलब कम्फर्ट केयर एट होम और हॉस्पिटल चूज़न बाय द फैमिली। देखो, फैमिली ने घर पे रखना है पेशेंट को या फिर हॉस्पिटल में रखना है। हॉस्पिटल में भी ये मतलब जो फूड पाइप वाला इलाज है वो बंद करवा सकते हैं और घर पे भी आप बंद करवा सकते हैं और उसके बाद जो है, उसकी कम्फर्ट केयर वाली जो बात कही है, ये सरकार की देना ड्यूटी बनती है बिकॉज़ आर्टिकल 21 को कंप्लाई कौन करेगा? सरकार करेगी। इस वजह से गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आप ये फ्री में जो है कम्फर्ट केयर प्रोवाइड करें, ठीक है? एट होम। अब इसके रिगार्डिंग देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेकर आती है। ठीक है जी, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, 6th स्ट्रॉन्ग पुश फॉर प्रॉपर लॉ। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है
पार्लियामेंट को कि भई आप लॉ फ्रेम करिए पैसिव यूथनेशिया के ऊपर प्रॉपरली, जिसमें सारी चीज़ डिटेल में बताइए क्योंकि वो केस बार-बार कोर्ट में आते रहते हैं, ठीक है? बट 2018 से भी 8 साल हो गए, 2018 वाले केस में भी कहा था, तो 8 साल हो गए हमारी बात को कहे हुए फिर आपने लागू नहीं किया है, ठीक है? तो ये बात गलत है, तो आप जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इस पे लॉ बनाइए। तो कोर्ट सेड कि 8 years have passed since our 2018 judgment, still no law from the parliament. This is unacceptable and strongly recommended a full law on living wills। हाँ, लिविंग विल्स के रिगार्डिंग भी क्लियर लिखा हो कि कैसे बनानी है जी लिविंग विल, और पैसिव यूथनेशिया के रिगार्डिंग भी क्लियर लिखा हो एंड एंड ऑफ लाइफ केयर के रिगार्डिंग भी लिखा हो, जो वो कम्फर्ट केयर ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है? सो पीपल डोंट हैव टू कीप कमिंग टू कोर्ट। तो कोर्ट्स में ना वो आए ना, अब हम हमारे को ये बातें कहनी पड़ रही हैं, ठीक है? देखते हुए इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए लॉ बनाना काम किसका है? पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट भई एक अच्छा लॉ डिटेल में लेकर आए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको दिखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर लॉ पास कर रही है अपनी लोकसभा में, राज्यसभा में एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये देखने को मिल सकता है। तो लास्ट में ਆਪਾਂ कंक्लूड करते हैं इस केस को। इंस्ट्रक्शंस इन द प्रेजेंट केस ऑफ हरीश राणा। अब हरीश राणा के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस क्या करी? देखो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें देखते हुए, ये सारी गाइडलाइंस बनाते हुए, फर्स्ट है जी द पीईजी ट्यूब फीडिंग विल बी स्टॉप्ड, ठीक है? ये बंद करी जाए क्योंकि पेरेंट्स माँग रहे थे, ये डिमांड थी पेरेंट्स की कि भई पैसिव यूथनेशिया अलाउ करो, ठीक है? सेकंड थिंग कही है कि गवर्नमेंट मस्ट अरेंज प्रॉपर पैलिएटिव केयर, मतलब पेन मेडिसिन, ठीक है, जो भी हैं पेन से संबंधित मेडिसिन दी जाए, है ना? नर्सिंग या डिग्निटी सपोर्ट करी जाए एट द होम या हॉस्पिटल, जहाँ भी पेरेंट्स वो रखना चाहते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे अभी के अभी। एंड ही विल बी अलाउड टू डाई नेचुरली एंड पीसफुली, ताकि वो डिग्निटी के साथ ठीक है, हरीश राणा की जो है वो डेथ कोर्स जो है वो हो सके, ठीक है? मतलब उनकी डेथ जो है वो डिग्निटी के साथ हुए, क्योंकि डिग्निटी के साथ डेथ होना इंक्लूड करता है आर्टिकल 21 के अंदर, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। समझ आ गया होगा केस? तो ये अपन ने पुराने वाले केसेस के साथ मैच करके ही बात कंक्लूड करी है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको देखो ध्यान रहनी चाहिए कि 2018 वाली गाइडलाइंस को प्रैक्टिकल तरीके से एक लाइव केस के अंदर बिल्कुल उसको लागू करा गया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में और गाइडलाइंस को क्लियर करके, ठीक है? बट स्ट्रेस उस बात के ऊपर दिया कि लॉ बनाया जाए स्पेशली। ठीक है जी, थैंक्स।